गुरुरात्मकः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बहुएक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रे कपालये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरस्यूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामभक्तं शरणं प्रपद्ये। या श्री स्वयं शुक्लकणां भुवनेश लक्ष्मीं पापात्मनां कृतज्ञां हृदये सबुद्धिं। श्रद्धा सतां कुलजनप्रभत्सलज्जां तां त्वं नतः परिपालय विश्वं। हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं। परमादरणीय परम आराध्य गुरुदेव स्वामी धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी महाराज, दादा गुरुदेव महर्षि कार्तिकेय जी महाराज, जिनने योग बल की कृपा से इस धराधाम पर इस कलिकाल में 336 वर्ष की आयु पाकर इच्छा मृत्यु का वरण किया। परमाराध्य श्री स्वामाचरण लाहिड़ी जी महाराज, परमाराध्य श्री महाअवतार बाबा जी तथा योग के अन्य जगत गुरुओं का इस पावन कक्ष में वंदन, आवाहन, वंदन एवं अभिनंदन। हमारे परम आराध्य संयोजक DIG श्री लक्ष्मी नारायण मिश्रा जी महाराज, हमारे CO साहब रामविलास बाबू, कृपाराम जी तथा अन्य अधिकारी जिनकी कृपा से, जिनके सुनने की कृपा से यह योग का वर्ग और ये सत्संग का वर्ग संपन्न हुआ। परमाराध्य हमारे सारे जो आदर्श पुरुष हैं इस राष्ट्र के, उस राष्ट्र पुरुष का मैं शिखर के ऊपर मैं उन जवानों का वंदन और अभिनंदन करता हूं तथा हमारी दयामयी कृपामयी माताएं जो उनको भी वंदन अभिनंदन करता हूं, जो आप जैसे पुत्रों का जन्म देकर यश स्वरूपा हो जाती है। संसार पूजता जिन्हें तिलक रोड़ी फूलों के हारों से, मैं उन्हें पूजते आया हूँ अब तक के तप अंगारों से। दिनकर जी ने कहा था, दिनकर की पावन धरती से मैं आता हूँ। और दिनकर जी ने फिर इतना कहा था, सुनो मैं सिंधु का गर्जन तुम्हारा, वही मैं नए युग का वही हुंकार हूँ। मैं आपके बीच जब बोलता हूँ तो मुझे लगता है कि आप सिंधु हैं, प्रलय के सिंधु, और उस प्रलय के सिंधु में हम तैरता हुआ एक ऐसे व्यक्ति हैं जो प्रलय के लिए मेरी व्यवस्था शांति के लिए आई कि कम से कम वह प्रलय शांत हो जाए। आपके मन में उथल पुथल उठता है, आपकी गर्जनाओं से संसार दहल उठता है, परंतु
आप यह सोचें, चिंतन करें कि आप भी डिप्रेशन के शिकार क्यों होते हैं, मेरा जीवन क्यों मिला है। हमको आदेश हुआ है कल किसी पर बोलने कि जीवन क्यों मिला है, इस जीवन का उद्देश्य क्या है। तो कहा कोई भी व्यवस्था जो होती है उसका समुचित और व्यवस्था का उत्तर हमारे वेदांगों में है, और हमारे वेदांत में है कि हमारा जो जीवन है वह जब हमारा विवाह होता है उसी क्षण निर्धारित करते हैं हमारे आचार्य, तुम 10 पुत्रों की माता बनो। स्त्रियों को आदेश होता है आचार्य का, तुम 10 पुत्रों की माता बनो। कहा 10 पुत्र क्यों स्वामी जी, एक पुत्र से तो आज लोग व्यवस्थित नहीं है, 10 पुत्रों की माता बनो। 10 पुत्र का अर्थ होता है कि तुम्हारी 10 इंद्रियां चंचल हैं, उन 10 इंद्रियों के तुम पिता बन जाओ, माता बन जाओ, तुम्हारे बस में रहे 10 इंद्रियां, वो 10 पुत्र की माता, 10 इंद्रियां। कहा इंद्रियां चंचलम ही मन कृष्ण परमात्म बलवत दृढ़म, मन बड़ा चंचल है, इसको बलपूर्वक दृढ़पूर्वक अगर बस में ना किया जाए तो बस में नहीं होता। कहा पुरुषार्थ चतुष्टय के लिए व्यक्ति का जन्म होता है, हर व्यक्ति का जन्म। हम राम और कृष्ण की उपासना करते हैं तो उपासना का उद्देश्य ये नहीं है कि हम राम बन जाएं, उपासना का यह उद्देश्य है कि हम उनके थोड़े से अंग को भी अगर ग्रहण कर लिया तो मेरा जीवन उद्धार हो। उपासना का अर्थ यह है, उनका एक वाक्य भी मैंने अगर ग्रहण कर लिया जीवन में तो मेरे जीवन की नैया उद्धार हो जाएगी। तो कहा कि जीवन में जन्म होने का, मनुष्य का जन्म होने का उद्देश्य क्या है। कहा उद्देश्य केवल 4 ही। कहा क्या, कहा अर्थ की प्राप्ति करें, सब लोग को जरूरत है पैसे की, अर्थ की प्राप्ति। कहा कि हम ब्रह्मचारी बने, कहा कि अर्थ की प्राप्ति करें, और अर्थ के बाद है कहा कैसे, अर्थ के और काम के बीच में धर्म को रखा गया, अर्थ और काम के बीच में धर्म को रखा गया, इसलिए करी के कहा अर्थ प्राप्ति करें, धर्म प्राप्ति करें, काम प्राप्ति करें, और अंत में एब्सोल्यूट हो जाए, मोक्ष की प्राप्ति। कहा हर जीव, हर सेल न्यूट्रॉन बनने के लिए एकदम तैयार है। हम शरीर में देखें, बाहर देखें, ये जो सेल घूम रहा है, जो लोग भी केमिस्ट्री पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन जो घूम रहा है वो अंत में चाहता है कि प्रोटॉन बने, प्रोटॉन के बाद न्यूट्रॉन बने, यानी न्यूट्रॉन हो जाए। तो एक सेल का यह लक्षण है, सिम्टम है। तो हमारा भी, हम भी एक सेल का नहीं मल्टी सेल का ही शरीर है। तो हर सेल का यह लक्षण है कि अंततोगत्वा हम केंद्र में चले जाए, अंततोगत्वा हम केंद्र में चले जाए। एपीजे अब्दुल कलाम से पूछा कि अब तो आप भारत के प्रथम नागरिक बन गए, तो प्रथम नागरिक बनने के बाद आपको अनुभूति होती होगी कि अब तो हमको कुछ नहीं चाहिए। कहा कि नहीं, ऐसी अनुभूति नहीं, प्यास अभी भी। तो कहा क्या प्यास है। कहा यहाँ तक पहुँचने की प्यास भी जो है परमात्मा की ही प्यास है। अगर आप बड़ा बनना चाहते हैं, कोई जवान है तो चाहता हवलदार बन जाऊं, हवलदार है तो चाहता कि सब इंस्पेक्टर बन जाऊं, सब इंस्पेक्टर चाहता है कि इंस्पेक्टर बन जाऊं, इंस्पेक्टर चाहता है कि फिर डीएसपी बन जाऊं, डीएसपी चाहता है कि हम सीओ बन जाऊं, सीओ चाहता है कि हम डीआईजी बन जाऊं, डीआईजी। मतलब एक प्रकार की कड़ी है, और यह मानव मन की चाह है। और मानव मन की चाह नहीं है, इसमें इस चाह के पीछे का अगर आप देखेंगे तो यह उपद्रव नहीं है, यह एक समुचित व्यवस्था है कि हम ऊंचा से ऊंचा बने। जब ऊंचा से ऊंचा बन जाते हैं तो ऊंचा से ऊंचा बनने का अभिप्राय अहंकार नहीं होता, ऊंचा से ऊंचा बनने का अभिप्राय होता है कि हमें इतनी क्वालिटी हो कि हम सबको साथ लेकर चले। कहा संगच्छध्वम शब्द आया वेद में, कहा हम साथ साथ चले। किसके साथ चले? ये मेरा पूरा परिवार है सियार, ये कोई एक परिवार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ कोई माता पिता कोई अगर है तो अधिकारी जब भी कुछ होता है किसी को तो जवान किसको शिकायत करता है? अपने से ऊंचे अधिकारी को कि सर मेरे साथ ऐसा हो रहा है। इसका अर्थ यह नहीं होता कि अधिकारी हैं तो हम डर से शिकायत करते हैं। इसका अर्थ यह होता है कि मेरे कंपनी के, मेरे गार्जियन, मेरे माता पिता वही हो। तो 4 पुरुषार्थ के लिए व्यक्ति का जन्म हुआ, हर का, चाहे स्त्री रहे या पुरुष रहे,
पहला है कि हम अर्थ की प्राप्ति करें। कहा कैसे अर्थ की प्राप्ति कहे, कहा अर्थ की प्राप्ति कैसे करें, कहा धर्म से, बिना धर्म से नहीं। कहा कि धर्म के द्वारा अर्थ की प्राप्ति करें। हम जो भी करें अपने श्रम से करें, अपनी विधा से करें, और श्रम से अर्थ की जब प्राप्ति होती है तो उस अर्थ से सुख होता है, दूसरे अर्थ से सुख नहीं होता। कहा विद्या ददाति विनयम विनयाति दाति चो पात्रत्वम पात्रत्वम चो धर्माप्नोति धनात् धर्म ततः सुख। सुख कहाँ है? सुविधा मिल सकता है आपको, हो सकता है आपने गीजर लगाया हो, गर्म पानी मिल सकता है, लेकिन सुख नहीं मिल सकता। सुख अगर कोई है, आप सुख किसको अनुभूति हुई? सिकंदर आया, कहा जा रहे हैं, सब कुछ मैंने ले लिया साथ में। यहाँ से उनके गुरु प्लूटो ने कहा था कि जब भारत जा रहे हो तो 2-3 चीज ले लेना। कहा क्या क्या? कहा तुलसी दल ले लेना, एक तुलसी का पौधा लगाना है यहाँ, वहाँ बड़ा पवित्र पौधा, पीपल ले लेना। उसके बाद गंगा जल ले लेना। उसके बाद कहा एक संत को लेके आना। बताया कि अरे सब चीज तो लिया, संत छूट गए। तो गांव में जहाँ रहता था पूछा यहाँ कोई आसपास में संत हैं? कहा भारत संतों का देश है, क्या चाहते हैं आप? तो हम उनको ले जाना चाहते हैं। कहा कि ये बड़ा मुश्किल का, हम जो संत चले जाए समझ लेना वो संत नहीं है, और जो नहीं जाए उनको ले जाना मुश्किल। कहा कि मैं तो पूरा